So, good morning, everyone, and very, very welcome to the beautiful, beautiful journey of the magic book. Thank you so much for joining. Let's fold our hands, close our eyes for the prayer today. अपने हाथ जोड़ लेंगे और भगवान जी से आप अपने दिल पे भी हाथ रख सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे. Thank you, universe, for a beautiful and amazing life. Thank you for my health, which is keeping me fit and healthy. Thank you for my parents who got me into this beautiful world. Thank you for my family, which supports me and always laughs with me. I love to be around my family and laugh a lot. मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ हंसना, खेलना, मस्ती करना. थैंक यू लक्ष्मी माता, मेरी लाइफ में हर लग्जरी देने के लिए, मुझे इतनी अच्छी जॉब देने के लिए, मेरे घर में अबंडेंस देने के लिए आपका बहुत 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 थैंक यू फाइव एलिमेंट्स का. थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे पानी, मुझे हमेशा साफ सुंदर स्वच्छ तरोताजा कोमल और शांत स्वभाव का बनाए रखने के लिए. थैंक यू मेरे प्यारे पानी, मेरे इम्यून सिस्टम को एकदम परफेक्ट बनाए रखने के लिए. थैंक यू मेरे प्यारे पानी, मेरे ऑक्सीजन लेवल को हमेशा परफेक्टली मेंटेन करने के लिए आपके बहुत बहुत थैंक यू. मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन देते हो आप, इतनी तृप्ति देते हो, मेरी प्यास बुझाते हो, मेरे खाने को इतना यमी बनाते हो. थैंक यू मेरे पास अबंडेंस में होने के लिए. थैंक यू मेरे बॉडी के हर एक सेल को आप परफेक्टली हेल्दी रखते हो, इतनी पॉजिटिविटी मेंटेन करते हो, मुझे हमेशा हमेशा सेटिस्फाइड, होपफुल, एक्साइटेड, ग्रेटफुल, इन लव रखते हो आप. थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए. थैंक यू मेरे ग्लोरियस 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 वाटर. थैंक यू मेरी धरती माता, आपके बहुत बहुत शुक्राने कि आप मुझे अलाउ करते हो कि मैं आप पे चल पाती हूँ, भाग पाती हूँ, जंप कर पाती हूँ, गाड़ी चला पाती हूँ. आपके शुक्राने कि आप मुझसे इतना प्यार करते हो, मुझे भर भर के सब कुछ देते हो. थैंक यू सो मच धरती माता उन सारी लग्जरीज के लिए. आपने मुझे बचपन से लेकर आज तक दी हैं, प्रेजेंट में भी लग्जरीज दे रहे हो, और हमेशा मुझे धन धान्य से परिपूर्ण रखते हो. मेरे घर में हमेशा अन्न फल सब्जियों की अपारता बनाए रखने के लिए आपके बहुत बहुत थैंक यू. थैंक यू स्पेस एलिमेंट, मुझे इतनी प्योर पाए स्पेस देने के लिए. थैंक यू अपनी छत्र छाया में मुझ पर हमेशा बनाए रखने के लिए. प्यारे प्यारे आकाश, मुझे यूवी रेस से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे एक्सपैंड करने की एनर्जी देने के लिए, मुझे अपने ब्रेन लेवल पे, अपने फिजिकल लेवल पे एक्सपैंड होने के लिए जगह देने के लिए स्पेस एलिमेंट आपका बहुत 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 थैंक यू. थैंक यू आपने मुझे इतनी प्यारी और प्योर स्पेस दी है, इस घर में भी, मेरी जॉब में भी, जहाँ भी मैं जाती हूँ. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू मैजिकल एयर, मेरी जादुई हवा, मुझे ये सांसें देने के लिए आपके बहुत बहुत थैंक यू. मुझे हर पल जीने का मौका देते हो आप, मुझे बहुत मज़ा आता है जब आप मुझे प्यार से छू के जाते हो. थैंक यू माय मैजिकल एयर, मुझे हर पल श्वास देने के लिए, हर पल जिंदगी देने के लिए, और मेरी बॉडी के हर एक सेल में जब आप जाते हो और शुक्राने को भरने के लिए. थैंक यू सो मच मैजिकल एयर. थैंक यू सन भगवान जी. थैंक यू सो मच, आपके सूर्य सूर्य भगवान जी के करोड़ों करोड़ों शुक्राने मुझे दर्शन देने के लिए, सुबह सुबह रोशनी लाने के लिए. थैंक यू कि आप मुझे, मेरे परिवार को, मेरे परिवार के हर एक सदस्य को और इस संसार के हर एक प्राणी को आपने प्रोटेक्शन सर्कल में रखते हो. अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखने के लिए आपके बहुत बहुत थैंक यू. थैंक यू मेरे सूर्य भगवान जी फॉर abundance ऑफ गुड हेल्थ. शुक्राने आपके इतनी अबंडेंस ऑफ वेल्थ के लिए. थैंक यू फायर एलिमेंट, मेरे खाने को पचाने के लिए, मेरे खाने को पकाने के लिए, मुझे वार्म देने के लिए, और मेरे घर में हमेशा सुख शांति बनाए रखने के लिए. थैंक यू सूर्य भगवान जी, इस धरती पे लाइफ को मेंटेन करने के लिए, पॉसिबल करने के लिए. थैंक यू सो मच इतनी रोशनी देने के लिए. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू जूम सेशन का, थैंक यू इंटरनेट का, थैंक यू अश्विन मैम का, अरविंद सर का, जिन्होंने हमें शुक्राना करना सिखाया.
थैंक यू दिया जी और मिलन जी का, जिसकी वजह से ये सेशन पॉसिबल है. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू. थैंक यू सो मच समझा जी. यस पल्लवी जी, आप कुछ शेयर कर रहे थे. यस, एक्चुअली कल मुझे बैंक के काम से बाहर जाना था, तो मैं कल ज्वाइन भी नहीं कर पाई थी सेशन. तो हुआ क्या कि मैं जब घर से बाहर निकली तो मैं ओला और उबर वगैरह बुक कर रही थी, पर मुझे ऑटो मिल नहीं पा रहा था समहाउ. तो मैं जब रोड पे बाहर आई तो मैंने वहां पे एक ऑटो लगा हुआ दिखा, तो मैंने उनसे पूछा कि आप चलोगे क्या. तो उन्होंने बोला मैं किसी का वेट कर रहा हूँ. इस सोसाइटी के जस्ट मैं बाहर खड़ी थी. तो मैं काफी देर से खड़ी थी, मेरे हाथ में मेरी छोटी बच्ची भी थी 11 मंथ्स की. तो वो सब देख रहा था. तो उसने जब मेरे सोसाइटी से एक आदमी को लिया जिसने उसका बुकिंग किया था ऑटो का, तो फिर उसने वो अंकल से रिक्वेस्ट की कि क्या मैं इनको ले सकता हूँ, इनको भी उसी रोड पे जाना है जिस रूट पे आपको जाना है. मतलब प्रॉपर तो नहीं जाना था, पर बीच में मिडवे मुझे उतरना था कहीं पे. तो वो अंकल भी इतने हेल्पफुल थे, उन्होंने भी हाँ बोल दिया तुरंत. ऑटो वाले ने सामने से उनसे पूछा था, मैं गई बैठी, उन्होंने मुझे मेन रोड था वहां पे उतारा. वहां से बैंक हार्ड 600 मीटर पे था. तो मैं बोली उतना तो मैं वॉक करके भी चली जाऊंगी, अगर मुझे ऑटो नहीं भी मिला तो भी चलेगा. तो मुझे उसने मिडवे उतारा, और वो मुझसे पैसे भी नहीं ले रहा था. मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, तब जाके उसने पैसे भी लिए. और लिटरली मैंने उससे भर भर के थैंक यू बोला उस अंकल को भी, क्योंकि जनरली कोई शेयरिंग करना नहीं चाहता, और उन्होंने बहुत अच्छे से शेयर किया. ऑटो वाले ने सामने से मुझे अप्रोच किया, और मेरा काम बहुत आसानी से हो गया. जहां मुझे 100 रुपए देने थे, वहां मेरा 50 रुपीज में काम हो गया. तो बहुत ही अमेजिंग से. हाँ लिटरली, मतलब मैं जितना उन्हें थैंक यू बोलूं उतना कम है. कल मैंने भर भर के उन्हें शुक्राने दिए, भर भर के मैंने शुक्राने दिए. और उसके बाद जब मैं बैंक की तरफ जा रही थी, तो मैं थैंक यू मैजिक स्टेप्स भी करते जा रही थी. तो काफी अच्छा फील हुआ. यस थैंक थैंक यू प्रैक्टिसेस करने के लिए, और बहुत अमेजिंग शेयरिंग. हम जहाँ भी जाते हैं ना, हमें हेल्प मिल जाती है, अनएक्सपेक्टेड हेल्प. यही तो हाँ, मैजिक है. ये बहुत सरप्राइजिंग था, और वही होता है हमारी यस प्रैक्टिस का ही सब नतीजा है. हाँ, वी विल. निधि जी, अगर इम्पोर्टेंट है तो विल टेक, और एल्स लास्ट में लेते हैं. No, that's fine. अगर छोटी सी शेयरिंग हो तो आप कर सकते हैं. Okay. मेरे को हाय एवरीवन. हाय. मेरे को कल का जो चैप्टर था उसके बारे में हल्का सा हाईलाइट करना था. कल मैंने थोड़ा सा यहाँ पे किया, देन यही सेम चैप्टर मैं अपनी मैजिक बुक जो लीड कर रही हूँ उसमें भी मैंने किया. तो डबल डबल हो गया, और उसका बेनिफिट ये हुआ, ऑल्दो मैंने असाइनमेंट आज मॉर्निंग में 5 o'clock किया था, बट जिस नेगेटिव सिचुएशन को या जिस चैलेंज को लेकर मैं सोच रही थी, उसमें एक थोड़ा सा ब्रेक थ्रू ये हुआ कि इट वाज लाइक मेरे माइंड ने मुझे सपोर्ट किया, और मुझे एक नाम याद आया कि मैं उसको बात करती हूँ, एंड आई कॉल्ड हिम, एंड उसने मुझे ढेर सारी आइडियाज दिए, ढेर सारे उसने मुझे वेज दिखाए, एंड ही एश्योर्ड मी दैट ही विल शेयर द कनेक्ट विद मी. मतलब उसने मेरा परसेप्शन ही, वो जो कॉइन का दूसरा साइड था, जो मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, सो ही उसने मुझे वो पिक्चर दिखाई जो लाइक मेरे माइंड में नहीं आती, बट यस, दिस इज कॉल्ड द इंस्पायर्ड एक्शन. जो आपने ग्रेटिट्यूड दिए ना, तो उसका इंस्पायर्ड एक्शन आपने लिया, कि आपको वो नाम रिकॉल आया जो करेक्टली आपको गाइड करके, हेल्प करके इस चीज को मतलब क्लियर कर सकता है आपकी लाइफ में. तो दैट्स व्हेन जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, तो हमें पता नहीं रहता है हमारी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है हम उसके लिए क्या करें, बट उसको सब मालूम है. तो सडनली वो चीजें पॉपअप होने लग जाती है, क्लैरिटी मिल जाती है कि अब नेक्स्ट यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू. इससे कहते हैं इंस्पायर्ड एक्शन, जो हमें अंदर वाला बताता है कि अब ऐसा कर लो. वाओ, दैट्स सो ब्यूटीफुल. रियली थैंक यू. मजा आ जाता है जब ऐसा कुछ लगता है ना कि हाँ, डिवाइन ने मुझे हेल्प किया, और वाकई में जो मैं चाह रही थी अब वैसा हो जाएगा. Very good, Ji. Very good. Thank you. Thank you for the sharing. Thank you, Dee, for sharing. Yeah. Yes. Can we Yeah. start? Shall I share the book? Yeah. Yes. Is it visible? Yes. Some black thing is coming. Ah, yeah. So
Day 8, the magic ingredient. यस, तो आज का जो चैप्टर है उसका नाम ही मैजिकल है, मैजिक इंग्रेडिएंट। तो अभी तक हमने रौंडापन ने हमें सिखाया हमारी हेल्थ में, रिलेशनशिप में, मनी में कैसे मैजिक कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा चीज इम्पोर्टेंट है, आफ्टर एयर, हम रोज सांसें लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, उसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। और सेकंड आता है फूड, जिसके बारे में शायद ही हमने कभी डीप लेवल पे जाके ग्रेटिट्यूड्स दिए हैं, क्योंकि हमने इस चीज को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया ना कि सारा दिन तो खा ही रहे। तो कभी कभी क्या होता है ना, जो चीज बहुत ज्यादा होती है हमारी लाइफ में तो हम उसको ग्रेटिट्यूड देना भूल जाते हैं। तो आज रोंडा बर्न हमें सिखाएगी कि जो मैजिकल जो इंग्रेडिएंट है, इंग्रेडिएंट मतलब फूड, उसमें कैसे हम मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। और मैजिक क्रिएट करना मतलब उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना। ग्रेटिट्यूड इक्वल टू मैजिक। जहां जहां भी मैजिक करना है ना, वी हैव टू कीप एडिंग ग्रेटिट्यूड्स। तो आज हम सीखेंगे कैसे अपने फूड को हम मैजिकल बना सकते हैं। सामने जैसे टेबल पे एक चाय का कप पड़ा है और उसके ऊपर बहुत सारी मैजिकल धूल दिख रही है, तो दैट मीन्स वो बताएगी अभी आगे पूरे चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे हम मैजिक ग्रेटिट्यूड्स ऐड करके अपने खाने को और मैजिकल बना सकते हैं और पॉजिटिव बना सकते हैं। A thankful heart, a continual feast. These are the words by W.J. Cameron, journalist and businessman. यस, तो अभी तक हमने जो भी 8 चैप्टर की स्टडी की है मैजिक बुक में, आई होप कि सभी गुड फीलिंग्स में आना चालू हो गए हैं। सभी की लाइफ में एक एक काइंड ऑफ गुड फीलिंग्स डेवलप होनी चालू हो गई है। यस, नो, थोड़ा भी अच्छा लगने लग गया है, पहले की लाइफ से अच्छा लगने लग गया है और गुड फीलिंग आ गई है। सभी बताएंगे यस, यस। हाँ, बिकॉज इट्स अ लॉ, इट्स अ लॉ, ये होगा ही होगा। तो उसने 8 चैप्टर में इतनी सारी गुड एनर्जी डलवाई है ना हर एरिया ऑफ लाइफ में, कि अब भी है ना हम उस गुड फीलिंग्स में आना चालू हो गए हैं। और गुड फीलिंग्स मतलब क्या? सेलिब्रेशन। जब भी आप गुड फीलिंग्स में हो ना, तो एक जॉय होती है अंदर में, एक सेलिब्रेशन का मूड होता है। तो लाइफ का मतलब ही है सेलिब्रेशन। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ लाइफ इज सेलिब्रेशन। और सेलिब्रेशन करने का बहुत इजी तरीका उसने सिखाया है, बी थैंकफुल। हर चीज के लिए थैंकफुल हो जाओ, ऑटोमेटिकली यू विल गेट दैट सेलिब्रेशन फीलिंग। चाहे जो कुछ भी हो रहा हो ना आपकी लाइफ में, आप जहां भी हो, जो कुछ भी हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस, यू आर डीलिंग विद थाउजेंड ऑफ थिंग्स, लेकिन अगर आपको ग्रेटिट्यूड देखना आ गया ना हर चीज में, दैट मीन्स यू आर सेलिब्रेटिंग, यू आर टेकिंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी, जो भी चीज आपके सामने आ रही है। और जब आप उस ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग में होते हो, आप गुड फीलिंग्स क्रिएट कर रहे हो, आप सेलिब्रेशन मोड में होते हो, दैट मीन्स आप अपने सपनों के करीब जा रहे हो। वही सपने जिसके लिए आप पहले दिन यहाँ आए थे, जो आपके जीवन में आप अभाव महसूस कर रहे थे, उस अभाव को लेकर जब आप यहाँ आए थे, तो आपको नहीं पता था कि कैसे आप अपने सपनों को साकार कर सकते हो। लेकिन अब धीरे 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 हम सीख चुके हैं, हम जान चुके हैं। ये जो 11 चैप्टर्स है ना स्टार्टिंग के, ये हमको यही सिखा रहे हैं कि पूरा दिन कैसे भी करके यार गुड फीलिंग्स में रह लो। क्योंकि अगर आप गुड फीलिंग्स में रहना चालू कर दोगे ना पूरा दिन, डे के 12 आवर्स अगर आपने गुड फीलिंग में रह लिया ना, तो दैट मीन्स आपका वो श्योरिटी हो जाएगा कि आपका जो भी ड्रीम आप देख रहे हो, जो भी आपका मन चाहा है, वो बिल्कुल आपके करीब आ जाएगा, आप उसको आसानी से पा सकोगे। तो अभी हमने सारी एरियाज में कर लिया ग्रेटिट्यूड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मेरा मतलब वन ऑफ द फेवरेट, क्योंकि ये जो भी सिखाएगी ना, रियली अगर आप ये अच्छे से करना सीख गए और इसको अपने डेली रिचुअल का पार्ट बना लिया ना, तो ये आपकी श्योरिटी है कि आपके सपने तो आपके पूरे होंगे ही होंगे। प्लस जो आप सेलिब्रेशन में रहोगे ना हर वक्त, तो ये मतलब बोलते हैं ना बोनस मिल जाएगा आपको। तो हम देखेंगे ये कैसे कर सकते हैं। Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptians. With the fast pace of life in the 21st century,
Taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind. But using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. Yes. तो जैसे हमने देखा है ना अपने मतलब पूर्वजों को भी, जो हमारे इंडिया में तो मेनली रिचुअल्स हैं कि जब भी हम खाना खाने बैठते हैं ना तो पहले हम हाथ जोड़ते हैं और प्रेयर करते हैं फूड के सामने। तो ये सब क्या है? हर तत्व जो मैं खा रही हूँ, हर फूड जो मेरी थाली में आया है ना, वो एक एनर्जी कैरी कर रहा है अपने अंदर। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। बट मेरे पूर्वजों को इतना नॉलेज था कि वो जानते थे कि मैं जो भी खाऊं ना, मैं नेगेटिव नहीं खाऊं, क्योंकि अंदर जाके वो मेरे लिए ही, मेरे सपनों के लिए, मेरी लाइफ के लिए काम करेगा। तो वो पहले ही मेक श्योर कर लेते थे कि मैं पहले ही उसको इतनी गुड एनर्जी दे दूं, इतना उसको पॉजिटिविटी डाल दूं कि मैं जो भी खाऊं ना वो मेरे लिए प्रसाद हो जाए। तो वो क्या करते थे? आचमन करते थे, हाथ जोड़ते थे, प्रेयर करते थे, थैंकफुल हो जाते थे कि आज मेरी थाली में जो ये खाना आया है ना, न जाने कितने जनों की मेहनत इसमें डली हुई है, न जाने कितना दूर से ट्रेवल करके मेरी थाली पे आया है, न जाने इसमें कितना एफर्ट, कितना काम लगा हुआ है, और मैं इतना आसानी से इसको ले पा रहा हूँ अपने अंदर। तो वो इतना ग्रेटफुल हो जाते थे ना कि मेरी थाली में आप आए हो अन्न देवता, मैं आपके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन आज है ना, आज हमारी जो लाइफ है ना इतनी फास्ट पेस पे हो गई है ना, इतना ई कॉमर्स बढ़ गया है कि है ना, सारा कुछ हम एक बटन दबाते ही ना हमारे दरवाजे पे आ जाता है। तो हमें उस चीज की वैल्यू ही नहीं होती है कि मेरी थाली पे जो अन्न आया ना उसके लिए कितनी मेहनत लग रही है, कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है। मैं तो बस दरवाजा खोलती हूँ, दूध का पैकेट उठाती हूँ, चाय बनाती हूँ, पी लेती हूँ, दैट्स ऑल। नहीं, आप एक बार सोच के तो देखो, जो थाली में आपके खाना आया है उसके लिए कितना कितना बाकी है आपको ग्रेटिट्यूड देना। क्योंकि एनर्जी लेवल पे वो जो आप खा रहे हो, जो आपके अंदर जा रहा है, वो क्या मैजिक्स कर सकता है ना, वो आप भी नहीं जानते। सारा कुछ खेल एनर्जी का है। जो एनर्जी आप ट्रांसफॉर्म करके अपने अंदर लोगे और जो आपकी गुड फीलिंग्स चेंज होने लग जाएंगी, हम आगे आगे देखेंगे कि कैसे उसको करना है। जी जी समिता जी। Yes. If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. Your body felt weak. You might have started to tremble. Your mind became confused and your feelings plummeted. All of this can happen after not eating just for a few hours. You need food to live, to think, and to feel good. And so, there is a great deal to be grateful for about food. यस। कभी सोचा है कि जिस दिन हम फास्टिंग रखते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो कैसे ना एकदम दिमाग गर्म सा हो जाता है कि यार खाना ला दो, मतलब मैं, मेरा उपवास है, अभी मैं खाना खा लूंगी उसके बाद ही मैं प्रॉपरली बात कर पाऊंगी। चांद नहीं निकला है, चांद को देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, ये क्या है? तो मतलब सोचो ना, मेरी बॉडी को इतनी जरूरत है इस चीज की, और मैं इतनी इतनी ब्लेस्ड हूँ ना, मेरे को इतनी ब्लेसिंग मिली हुई है ये नेचर की, जो मेरे पास जब से मैंने जन्म लिया है आज तक, मैंने इतना भोजन खाया है, मेरी थाली में भरपेट खाना मैंने खाया है। मुझे एहसास भी नहीं है उस भूख का। मैंने एक दिन उपवास रखा तो मुझे लगा कि यार सोचो ना, कितने लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता है, कितने दिनों तक वो पेट में कपड़ा बांध कर बैठे रहते हैं। उनसे पूछो असली भूख क्या होती है। जो वो भूख होती है ना, तब उस खाने की वैल्यू, उसकी असली कीमत पता चलती है। हम लोग इतने ब्लेसिंग्स में है ना अपनी लाइफ में कि हमने अभी तक उस फीलिंग को भी नहीं रियलाइज किया होगा कभी, क्योंकि हमने भरपेट खाया है। अपनी विश से कभी फास्टिंग किया तो किया, तब मुझे थोड़ा बहुत एहसास हुआ, लेकिन जब मुझे तेज भूख लग रही है और मुझे वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, उन लोगों से जाके पूछो, उनसे पूछो सच में, तब रियलाइज होता है हमको कि यार कितनी वैल्यू है इस खाने की जो मेरे प्लेट पे है, जो मैं खा पा रही हूँ। और आप देखो ना, कोई भी पानी बना सकता है,
चाहे कितने भी साइंटिस्ट हों, कितने भी लोग हों, किसी ने भी आज तक पानी बना सका। या एक एप्पल भी है जो पेड़ पे नेचुरली उगता है, एक ऑरेंज है, एक पालक, एक भिंडी, कोई भी वैसी बना सकता है सब्जी। जो ये कुदरत ने मुझे दी है ना, वो इतनी बड़ी नियामत है ना कुदरत की, तो मैं इस कुदरत के लिए क्यों नहीं शुक्रगुजार हो जाऊं। सोचो ना, मैं एक भिंडी बना भी नहीं सकती, मैं एक करेला नहीं बना सकती, और हर एक चीज कितनी अबंडेंस में भगवान ने बनाया है मेरे लिए। और हर एक चीज, इतनी सारी दालें, इतने सारे राइस, कितने वैरायटीज ऑफ फूड, सोच के देखो ना कि कितने अबंडेंस में मेरे लिए अवेलेबल है ये खाना, ये तत्व जिसको मैंने बिल्कुल हल्के में ले लिया कि ठीक है ना, मतलब ऐसे ही बोल देती हूँ ना कि हाँ ठीक है, खाना ही तो है और क्या, पैसे दिए, दाल ले आई, खा लिया। नहीं, आप रियलाइज तो करो कि कितनी चीजें मिली हुई है उसमें। धरती, धरती माँ, उसकी फर्टिलिटी, उसका लैंड, उन चीजों को हम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे, एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे। और इसने क्या बोला रोंडा ने कि ये इतना इजी वे है ना अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का, सबसे इजी में इजी वे बता रही है वो, जिससे है ना एक्सपोनेंशियली तुम्हारी लाइफ में मैजिक्स होने चालू हो जाएंगे। आप रियलाइज भी नहीं करोगे कि मैंने तो पानी को ब्लेस करके पिया, उसको बोल दिया कि यार मेरी ये चीज है, ये तू ठीक कर लेना, मैं उसको ब्लेसिंग दे के पी रही हूँ और वो चीज मेरी होने लग गई। कि इतना मैजिकली काम करता है ना। आपको जो चाहिए, आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, आपका कोई काम अटका हुआ है, आप बोल दो मैं ये जल पी रही हूँ ना, तो मेरे अंदर इतनी शक्ति आ रही है कि मैं इस काम को अच्छे से कर पा रही हूँ, मेरा दिमाग अब तेज भाग रहा है, मेरी हेल्थ हेल्थ में मेरा वेट आइडियल वेट पे आ गया है, मेरे हार्मोन्स बैलेंस हो चुके हैं। जब मैं रोज 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 थैंक यू बोल के पीऊंगी ना, तो वो वाटर में मेमोरी होती है, वो खाने में मेमोरी होती है, वो लेगा उसको और वो एनर्जीज मेरे लिए काम करेंगी। इसके लिए ना ये भी बोला गया है कि गुरुद्वारे वगैरह में हम जो प्रसाद खाते हैं, मंदिरों में जो प्रसाद खाते हैं, वो क्या है, वहां पे जो भी पूजा आरतियां होती है, जो भी कीर्तन होते हैं, जो भी गुरबाणी पढ़ी जाती है, वो सारे शब्दों की एनर्जीज उसमें, उस फूड में वो आ जाती है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसकी मेमोरी में आ जाती है। और तब जा करके मेरी वॉइस आ रही है ना, क्योंकि मेरा इंटरनेट परफेक्ट आ रही है। है। यस, जब वो एब्सॉर्ब हो जाती है ना एनर्जीज उस फूड में, और फिर जब हम उसको खाते हैं ना, तो उसका टेस्ट भी बड़ा मीठा मीठा आता है, और अंदर जाके वो ऐसी शांति, ऐसी चीजें देता है ना, मेरी एनर्जीज चेंज हो जाती है, मुझे अच्छा फील होने लग जाता है। और ये ही तो मेरे को चाहिए, क्योंकि दिस इज अ स्टेपिंग स्टोन। उसने बोला ना, स्टेप बाय स्टेप अपने सपनों की तरफ मैं जाती जाऊंगी। ये एक एक दिन, एक एक जो है ना, उसने सीक्वेंस में बनाया है। जैसे फर्स्ट चैप्टर 1, सेकंड चैप्टर 8, रौंडा ने बहुत प्यारी, वो एक एक पड़ाव है जो हम पार करते जा रहे हैं। तो आज का पड़ाव है ना फूड, इसको मैं ब्लेस करूंगी, इसके लिए ग्रेटफुल हो जाऊंगी, और मैं रियलाइज करूंगी कि यार जो खाना मैं खा रही हूँ, जो मेरे पास आ रहा है, वाकई में मैं इसको ब्लेसिंग्स दे के कितने मेरे लाइफ में मैजिक्स क्रिएट कर सकती हूँ। आप सोच भी नहीं सकते कि जो आपकी बॉडी अगर वीक फील कर रही है ना, अगर आपने ब्लेसिंग दे के वो खाना खा लिया ना, तो वो आपको हेल्थ दे देगी, आप स्ट्रॉन्ग फील करने लग जाओगे। ये सब क्या है? ये सब मैजिक है, मैजिक। करके देखो, बहुत सारे मैजिक्स होते हैं, वाटर मैनिफेस्टेशन, खाने को ब्लेसिंग्स देके हमारे पूर्वजों ने भी सिखाया हमें, हम सीखेंगे, और आज ये प्रैक्टिस सीखने के बाद हम इसको फॉलो करेंगे। जी। To feel even more gratitude for food, take a moment and think about all the people who contributed to you having food to eat. For you to eat fresh fruits and vegetables, the growers had to plant and nurture the fruit and vegetables with continuous watering, protecting them over many months until they were ready for harvesting. Then there are the pickers, the packers, the distributors, and the transportation people who drive enormous distances day and night, all of them working together in perfect harmony to ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you and is available year round.
जो भी खाना मुझे मिल रहा है ना, धरती माँ से मिल रहा है। सब कुछ धरती माँ ही तो देती है ना। जो भी मेरा खाना है वहीं से आ रहा है, धरती माँ से आ रहा है। उसमें जल तत्व जाता है, सूरज की रोशनी जाती है, हवा, ऑक्सीजन जो हम कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं वो लेता है, और स्पेस में वो प्लांट ग्रो होता है, तब जाके मेरा खाना रेडी होता है। सारी 5 तत्वों की पूरी शक्ति लगी हुई है उसमें। धरती माता की सॉइल, एयर, अग्नि तत्व, जल तत्व, स्पेस, हर एक चीज का उसमें कंट्रीब्यूशन है। वो तो ठीक है, हमने इनविजिबल रिम की बात की। ये 5 तत्व तो है ही जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं, बट ये लगातार हमारे लिए काम कर रहे हैं। बट आप फिजिकल रिम में भी देखो ना, जो हम देख पा रहे हैं। एक किसान है ना, कितनी मेहनत करता है खाने को उगाने में। बीज डालता है, बोता है, उसको जोतता है, फिर घर कितने दिनों तक वो इंतजार करता है पानी डाल के कि वो एक पेड़ बाहर आ जाए, उसमें से निकले अन्न। कितनी मेहनत लगी होती है, कितने दिनों की उसकी तपस्या होती है। और जब वो पहली बार वो धान आता है ना, उगता है ना, तो उसके चेहरे की जो खुशी है ना, वो रियल ग्रेटिट्यूड है जो उसके फेस पे आता है। वो अपनी लहलहाती फसलों को देखकर इतनी खुशी महसूस करता है कि वाह भगवान, वाह धरती माता, इतनी प्यारी फसल आई है, इतना अन्न मेरे पास आया है। तो आप देखो ना, हमने वो चीजें देखी नहीं है। हमारे पास तो यहाँ किरानों में आ जाता है। कहाँ उगता है, कितनी मेहनत लगती है, उन लोगों से पूछो। रियल ग्रेटिट्यूड वो बताएंगे, एक एक दाने की कीमत वो बताएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से उसको बोआ है, हाथों से उगाया है। उस इंसान की फीलिंग्स को याद करो, समझो उसको, कि एक एक पेड़ उगाने में भी ना कितनी मेहनत लगी है उसकी, कितनी तपस्या लगी है। फिर ठीक है, वहां तक खत्म नहीं होता है। 5 तत्वों की मैंने मेहनत ली, उस फार्मर की मेहनत ली, उसके बाद भी आप देखो ना, उसको क्लीनिंग करना, पॉलिश करना, फैक्ट्रीज में जाना, उसको मेरे खाने लायक बनाना, पैकिंग होना, पैकिंग तक भी खत्म नहीं हुआ। फिर लगे ट्रांसपोर्टर्स की मदद, जिन्होंने उस भारी वजन को उठाया, अपने मजबूत कंधों पर ढोया। मेरे दरवाजे तक आने के लिए भी उसे पहले होलसेलर, स्टॉकिस्ट, न जाने कितने किराने स्टोर्स। और अब तो हम इतने लेजी हो गए ना कि जेप्टो में ऑर्डर कर देते हैं, हमारे घर तक भी आ जाता है वो। बस पैकेट खोला और खा लिया। सोचो ना, मेरे एक ब्रेड पैकेट के लिए कितने लोगों के हाथ लगे हैं, कितने लोगों की मेहनत मैं खा रही हूँ, और मैं उसे ऐसे ही जाने दूं? उसके लिए मैं थैंक यू तक नहीं बोलूं? ये तो कितना बड़ा मैंने, मतलब ये एक तरह का है ना, पाप है जो मैं कर रही हूँ, अगर मैं थैंकफुल नहीं हूँ इन चीजों के लिए। तो क्यों इसने पहले बोला कि मेरे जो एशियन कल्चर में है, जो सब लोग ग्रेटिट्यूड दे करके खाना खाते थे, तो वो क्यों खाते थे? पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, खाते वक्त रोटी का टुकड़ा निकाल के कौवे के लिए रखना, ये सब क्या है? ये उनका धन्यवाद है उन सभी लोगों को जिनकी मेहनत तपस्या लगी हुई है उसे उगाने में। आप सोचो ना, कितने सारे खाने मैं खा रही हूँ, कितने वैरायटीज ऑफ खाने। एक चीज अगर कमती होती है ना, तो मेरा खाना नहीं बन पाता है। और आप तो सोचो ना, इतने सारे, मतलब ये रोंडाबन ने तो हमको जादू की चाबी दे दी है। मेरे तो पूरी डायरीज भर जाएंगी अगर मैं इस खाली मैजिकल इंग्रेडिएंट चैप्टर लेके बैठू ना। तो पता नहीं मैंने कितने कितने सालों से कितना खाना खाया है, और कितने मेरे ग्रेटिट्यूड पेंडिंग है। अगर मैं नोट लेके बैठू ना, खाली ये एक चैप्टर बस है मेरी जिंदगी को बदलने के लिए। और ये इतना आसान तरीका है ना, मैं आपको बताऊं, जो भी आप अपनी अपनी लाइफ में चाह रहे हो, मन चाहा, आप है ना, चाहे उसके लिए कितनी भी मशक्कत कर रहे हो ना, बहुत डिफिकल्ट है उस चीज को पाना। लेकिन अगर आपने ये तरीका सीख लिया ना कि मैं शिद्दत से, मैं इंटीग्रिटी में आके अपने ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार, जो मैं आज मेरे को मिल रहा है ना, ये जो ब्लेसिंग, नेचर की ब्लेसिंग, जो नेचर हेल्प कर रहा है, जो इतने सारे लोग मेरे को हेल्प कर रहे हैं, उन ब्लेसिंग्स को अगर मैंने काउंट कर लिया ना, तो ये इतना इजी वे है मेरे सपनों को पाने का। इतना सरल में सरल तरीका, जो शायद, मतलब मैं तो बोलती हूँ रोंडा बर्न को इतने शुक्राने हैं ना, जो इतना इजी वे में हमको इतना बड़ा सीक्रेट बता रही है ना, कि ये इतना इजी वे है, ये करने से मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे।
सोचो तो यार, कितना कितना, देखो ना कितनी सारी चीजें उसने खोल खोल के बताई है कि ट्रांसपोर्टर्स, पैकेजर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ड्राइवर्स जो दिन रात मेरे लिए काम कर रहे हैं, मेरे लिए। और सोचो मैं भूख भी नहीं निकाल पाती एक दिन, मेरे को मालूम भी नहीं है भूख होती क्या है। मैंने कितना खाना खाया है यार, शुक्रगुजारिता तो बनती है। और आज से ये तो चैप्टर बोल रहा है कि आज एक दिन आप करो, पर मैं पर्सनली बोल रही हूँ ये चैप्टर ऐसा है ना, हर रोज हमको शुक्रगुजार होना है। हमको रिचुअली बना लेना है कि जितनी बार मैंने मुंह पे कुछ अन्न रखा या कुछ पानी पिया, तो मैं थैंक यू के सिवा तो उसको लूंगी ही नहीं अंदर। क्योंकि सच में जो ये पानी का कंस्ट्रक्शन है, जो फॉर्मूला है, कोई नहीं बना सकता यार उसको। ये इतनी बड़ी भगवान की गिफ्ट है मेरे लिए। जी। Think about the meat growers, fishermen, dairy farmers, coffee and tea growers, and all the packaged food companies who work tirelessly to produce the food we eat. The world's food production is the breathtaking orchestration that takes place every day, and it's unfathomable that it all works when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies to stores, restaurants, supermarkets, cafes, airplanes, schools, hospitals, and every home on the planet. सारा है ना ये थॉट, हर जगह खाना आपके हाथों में पहुंच रहा है, इजीली पहुंच रहा है। आज ग्रेटफुल होने का दिन है, आज हम ग्रेटफुल हो जाए। हमने वैसे ही समझ लिया कि हमें क्यों ग्रेटफुल होना है। बस अब वो अपनी फीलिंग्स में आकर के सच में रियलाइज करो कि ये सारा जो काम है ना, इतना बोला ना ऑर्केस्ट्रा के जैसे चल रहा है, मतलब रिदम के जैसे। सब लोग अपना काम बराबर कर रहे हैं, तो आप भी चालू कर दो ना, आप भी ग्रेटिट्यूड देना चालू कर दो, तो ये सर्कल पूरा हो जाएगा। ये हमारा कंट्रीब्यूशन होगा उन लोगों के लिए, ये मेरा कंट्रीब्यूशन होगा। वो तो अपना काम कर ही रहे, साथ साथ मैं भी अपना काम कर लूं। जी। Food is a gift. It's a gift of nature because there would be nothing for of us to eat if nature didn't supply us with the soil, nutrients, and water to grow food. Without water, there would be no food, vegetation, animals, or human life. We use water to cook our meals, grow our food, maintain our gardens, supply our bathrooms, sustain every vehicle that moves, support our hospitals, fuel, mining, and manufacturing industries, enable transportation, make our roads, make clothes, and every consumer product and appliance on the planet, make plastic, glass, and metal, make life saving medications, and build our homes and every other building and structure. And water keeps our bodies alive. Water, water, water. Glorious water. यस, जैसे इसने पानी के बारे में बताया ना, तो पता है हमारी बॉडी 70% ऑफ वाटर से ही बनी हुई है। हमारा ब्रेन 92% वाटर से ही बना हुआ है। जितने भी प्लांट्स है ना, उसमें 95% वाटर ही है। तो आप सोचो ना, हर जगह ग्लोरियस वाटर है। और वाटर के बारे में एक इतना अच्छा बताया, एक मसारू अमीटो करके एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने वाटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट 1995 से लेके 2000 तक के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तब उन्होंने जाना कि वाटर का भी एक स्ट्रक्चर होता है, एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और जब हम वाटर में पॉजिटिव एनर्जी डालते हैं ना, अगर उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, वो एक मेमोरी को होल्ड कर रही है। अगर उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है ना, तो वो बहुत एक ब्यूटीफुल फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जो है ना इतना मैजिकल हो जाता है। मतलब वो एकदम हाई एनर्जीज से भर जाता है, जो बोलते हैं ना लव जॉय, वो वाली एनर्जीज वो कैरी कर सकता है अपने अंदर। और है ना, जिस चीज में मैंने नेगेटिव एनर्जी डाली ना, वो पूरा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, उसका पूरा मतलब डिटीरियोरेट बोलते हैं ना, वैसा हो जाता है वो स्ट्रक्चर। तो अगर मैंने अपने पानी को ब्लेस कर दिया, उसको अच्छा अच्छा बोल दिया,
प्यार से उसको मैंने एनर्जीज दे दी, लव वाली, ग्रेटिट्यूड वाली, तो ये पानी मेरे ही अंदर जाके मेरे बॉडी के सेल्स को पॉजिटिव करने लग जाएगा, मेरी हेल्थ इंप्रूव होगी, मैं जो चाहूंगी ना वो मैं पा सकूंगी, मैनिफेस्टेशंस कर सकूंगी। और यही पानी है ना वॉट प्लांट्स के अंदर भी है। तो अगर मैंने फूड को भी अगर किया ना, तो वो उसके अंदर भी ये मैजिक्स होने चालू हो जाएंगे। ये सारा कुछ इतना कनेक्टेड है ना, एनर्जी लेवल पे, क्वांटम लेवल पे हम सब जुड़े हुए हैं। वो सारा कुछ वही बार बार बता रही है कि बस एक ही काम करना है, उसमें पॉजिटिविटी डालना है, गुड फीलिंग्स डालना है, ताकि जो भी आप चाह रहे हो ना, जो भी, वो आपको मिल सके। और दूसरी बात इसने ये बताया ना कि अभी हम लोगों ने, जैसे अभी बहुत डर आ गया है लोगों को कि ये सारा कुछ खत्म होने वाला है, पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। तो ये जो है ना रोंडा बर्न के हिसाब से, मैजिक बुक के हिसाब से, अगर मैं ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ ना अपने खाने को, तो मैं मेरे लिए तो अबंडेंस क्रिएट कर ही रही हूँ। बट ये न्यूटन का एक लॉ है, उसके हिसाब से एवरी एक्शन हैज एन रिएक्शन। तो उसके हिसाब से ना मैं पूरी दुनिया में भी वो अबंडेंस को भेज रही हूँ। पता है वो स्कैरसिटी खत्म होने वाली है अगर हम सब मास में आकर के ग्रेटिट्यूड देना चालू कर रहे हैं ना, फूड के लिए, वाटर के लिए। तो हम ये इंश्योरेंस कर रहे हैं, ये हर एक को मिलता रहेगा। और मैं जितना ग्रेटिट्यूड देती हूँ ना, वो मल्टीप्लाई होती जाती है मेरी एनर्जीज। मैं यहाँ बैठ के ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ, पर शायद कहीं अफ्रीका में किसी को खाना मिल जाएगा मेरे ग्रेटिट्यूड से। ये सब एनर्जी लेवल में इतना कनेक्टेड है, इतना कनेक्टेड है। मेरी ही तो एनर्जीज रिपल इफेक्ट दे रही है, मेरी ही तो एनर्जीज मैं पूरे ब्रह्मांड में फैला रही हूँ। तो क्यों ना मैं ग्रेटिट्यूड दूं। मेरे ग्रेटिट्यूड से कितने फायदे हो रहे हैं, मेरी गुड फीलिंग्स हो रही है, मेरी अबेंडेंस बढ़ रही है, प्लस दुनिया जहान के लोगों को भी फायदा होने लग जाएगा उससे। कितने मजे की बात है ना, वो बोल रही है। और ये साइंटिफिक बुक है, ये लॉ के ऊपर बेस्ड है। मैंने यहाँ से ग्रेटिट्यूड भेजा, कहीं किसी को फूड मिलने लग जाएगा। ये सच है। ये बिल्कुल बिलीव करके चलो आप, कि आपने गुड एनर्जी दी है ना कहीं तो वो पहुंचेगी। क्योंकि मैं जितना भी क्रिएट कर रही हूँ ना, मेरे इनफ से ज्यादा है। जो मैं ले पाऊंगी ना, उससे बहुत ज्यादा मैं क्रिएट कर पाऊंगी। क्योंकि वो एनर्जी है ना मेरे तो काम आएगी, वो अबंडेंस होके सबके काम आएगी। ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना सोच के। ऐसे गूज़बम्स नहीं आ रहे, वाह मैं कितना अच्छा ऐसा काम था। करने वाली हूँ, कितना मजा आने लग जाएगा। और मतलब वो ब्लेसिंग्स फिर मल्टीप्लाई होके मेरे पास आ रही है। यार ये तो कमाल है यार, इसने तो ये जो बुक बनाई है ना, क्या कमाल की बुक बनाई है। अगर इसको ही फॉलो कर लिया ना, तो बस मतलब बल्ले बल्ले है लाइफ की। जी। पूरी बॉडी का वाटर गूजबम्प्स दे रहा है अंदर से। If there is magic on this planet, it is contained in water. These are the words by Lauren Easley, 1907 to 1977, anthropologist and natural science writer. When, where would we be without food and water? We simply wouldn't be here. None of our family or friends would be here either. We wouldn't have this day or any tomorrow. But here we are on this beautiful planet together, living life with its challenges and ecstatic joys because of nature's gifts of food and water. To say the simple magic words thank you before you eat or drink anything is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. यस, जब भी मैं खाना खाने बैठूं, मैं अपने खाने को हाथ जोड़ूं, मैं थैंक यू बोलूं, और मैं तब उसको अपने मुंह में लूं। मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं मैजिक कर रही हूँ। बस इतनी सी बात है। ये जो भी खाना है, ये जो भी खाना है मेरे लिए हर एक काम पूरा करने के काबिल है। इसके अंदर वो ताकत है जो मेरे सपनों को पूरा कर सकती है। और मैं यहाँ बैठी तो हूँ अपने सपने पूरे करने के लिए। तो ये इतना इजी वे बताया है। और मेरे लिए अबंडेंस मैं ही क्रिएट कर सकती हूँ। तो बस मैं थैंकफुल हो जाऊं। मेरे जितने भी फैमिली वाले हैं, फ्रेंड्स वाले हैं, उन सबके लिए मैं मैजिक्स क्रिएट कर सकती हूँ, बस ये छोटा सा एक्ट करके, थैंकफुल होकर के। जी। The incredible thing is that when you're grateful for food and water,
It doesn't just affect your life. Your gratitude also impacts the world supply. If enough people felt gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. By the law of attraction and Newton's law of action and reaction, the action of mass gratitude must produce an equal mass reaction, which would change the circumstances of scarcity of food and water for everyone on the planet. ये जैसे अभी मैंने पहले ही बोल दिया कि जो भी है ना, हम अगर सब मिल करके ग्रेटिट्यूड देना चालू करेंगे ना, तो ये जो हमको दिखती है ना कमियां कि हाँ यार ये कम हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा और सब कुछ अबेंडेंस में। कितने लोगों ने ना तिरुपति में देखा है लड्डू बनते हुए, कितना सारा लड्डू बनता है और है ना वो खत्म ही नहीं होता है, पूरा दिन चलता रहता है, पूरा दिन चलता रहता है। जगन्नाथपुरी का जो अन्न का सबसे बड़ा भंडारा लगता है ना, जो वो प्रसाद बनता है, उसको ढक के रखा जाता है। वो बाउल्स इतने से ही होते हैं, लेकिन कभी उसमें ना 500 लोग खाना खाते हैं, कभी 1000 खाना खाते हैं, कभी कम नहीं पड़ता। हर रोज वो एक ही क्वांटिटी बनती है, लेकिन क्या कमाल की बात है, कभी 500 ने खाया, कभी 1000 ने खाया, लेकिन वो बराबर पूरा हो जाता है, कभी वहां कमी नहीं आती। ये क्या है? ये मेरी फीलिंग्स है, मेरी ग्रेटिट्यूड है जो अबंडेंस क्रिएट करती है। पहले के जमाने में होता था ना, हम घर में फंक्शंस रखते थे, कोई भी बर्थडे पार्टी हो ये हो, तो जब भी खाना बनाते थे ना तो वो एक्स्ट्रा ही हो जाता था। और आज तक के भी है ना, जैसे हमने खाना बनाया 50 लोगों का, लेकिन आराम से 60-70 लोग खा सकते हैं उसमें से। तो हमने तो कैलकुलेशन डाला कि इतना इतना डालेंगे ना तो 50 लोग आराम से खा लेंगे, लेकिन वो जादू हो जाता है, अबेंडेंस में हो जाता है, क्योंकि हम इतनी जॉय वाली फीलिंग से बनाते हैं, सेलिब्रेशन मूड में बनाते हैं, गुड फीलिंग्स में बनाते हैं। हम सोचते हुए बनाते हैं कि यार बहुत अच्छा रहना, बहुत अच्छा होना, ये इतना फेस्टिव मूड है, ऐसा है वैसा है, तो वो ऑटोमेटिकली बरकत आ जाती है उन चीजों में। और आजकल तो मतलब क्या हो गया ना, लोग फिर वो डब्बों में देने लग गए कि ज्यादा ही हो जाता है तो बेटर हम एक एक पीस, एक एक का एक एक डब्बा। पर अभी मैंने नोट किया कि वो डब्बे में भी जो खाना आता है ना, जो 1 पर्सन के लिए होता है, वो भी है ना आसानी से 2 लोग खा सकते हैं। कभी कभी मेरे को लगता है यार इतना इतना सा तो डाला हुआ है, एक को भी पूरा नहीं होगा। बट आई वंडर कि हम जब खाने बैठते हैं ना तो आसानी से 2 लोगों का पेट उसमें भर जाता है। तो ये क्या होता है? मेरी फीलिंग्स, मेरा ग्रेटिट्यूड है ना, उस खाने में भी अबंडेंस लेकर आ जाता है। यस। In addition, your gratitude for food and water keeps the magic continuing in your life, and it will weave its glorious golden thread through everything that is dear to you, everything that you love, and everything that you're dreaming of. यस, ये कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा जो मेरे रिश्ते, मेरे पैसे, मेरे हेल्थ, मेरी पॉजिटिव थिंकिंग सबको बढ़ा सकता है, बस इस छोटे से मैजिकल इंग्रेडिएंट के मोती के डालने से। मैं हर हर उस कृतज्ञता के धागे में मैं एक एक मोती डालते जाऊंगी और मेरी लाइफ मैजिकल हो जाएगी जी। In ancient times, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessing. And when you look at the theories and discoveries that quantum physics have made in recent time, such as the observer effect, the ancients may very well have been right. The observer effect in quantum physics refers to the changes that the act of observation makes on whatever is being observed. Imagine if focusing gratitude on your food and drinks changed their energy structure and purified them so that everything you consumed had the ultimate effect of well being on your body. यस। तो जो ऑब्जर्वर इफेक्ट ये बोल रही है ना, वो क्या है? हम जिस भी चीजों को अपनी आंखों से देखते हैं, तो मेरी आंखों में भी एक एनर्जी होती है। जब मैं उस फूड को देखते हुए ब्लेसिंग करती हूँ, उसमें वो एनर्जी डालती हूँ, तो वो एनर्जी सेम मेरे पास रिफ्लेक्ट होकर आती है। तो यही वो बोल रही है कि ऑब्जर्वर इफेक्ट डालो। और दूसरा क्या है, जब भी अभी हम आगे उसको देखेंगे, फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं जी, नेक्स्ट पैराग्राफ। One of the ways to experience the magic of gratitude instantly with food and drinks is to really savor what you're eating or drinking. When you savor your food or drinks, you're appreciating them or being grateful. As an experiment,
Next time you're in the middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on the taste of the food in your mouth or the flavor of the liquid before you swallow it. You will find that when you focus on the food or drink in your mouth and savor it, the flavors seem to explode. And when you don't focus, the flavors weaken dramatically. It's your energy of focus and gratitude that instantly enhances the flavor. Yes, next paragraph भी पढ़ लीजिए सबका start करते हैं. Before you eat or drink anything today, whether you are about to eat a meal, a piece of fruit, or a snack, or have a drink of anything, including water, take a moment to look at what you're about to eat or drink. And in your mind or out loud, say the magic words, thank you. And if you can, just take one mouthful, really savoring it. It will not only increase your enjoyment, it will help you to feel far more gratitude. Yes, तो ये क्या बोल रही है कि जब भी आप अपना खाना खा रहे हो ना, तो उसको पूरा पूरा उसके टेस्ट को आप फील करो. जब मैं वो टेस्ट को फील करूंगी ना खाना खाते हुए, और जब मैं उसके लिए सच में उस टेस्ट को फील करते हुए ग्रेटफुल फील करूंगी ना, तो ये इतना इतना मैजिकली मेरे अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, और मैं इतना मेरे माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस फील करूंगी मेरे अंदर. तो ये है ना, हम लोग आजकल क्या करते हैं, टीवी चला दिया, न्यूज चला दिया, हाथ में मोबाइल पकड़ लिया, रील्स देखते देखते खा रहे हैं. दैट इज टोटली रॉन्ग. अभी से हमको क्या करना है ना, हमको थॉटफुल होकर के खाना है. जो भी खाना मैं खा रही हूँ ना, उससे पहले देखना है, ऑब्जर्वर इफेक्ट देना है कि वाओ मेरे थाली पे इतना अच्छा खाना आया है, मैं इसे खा पा रही हूँ, मेरे पास नेचर की इतनी बड़ी गिफ्ट आई है, आई एम सो थैंकफुल. और उससे अपने मुंह में रखते हुए उसको एंजॉय करना है. सच में आप जब ऐसे फील करोगे ना, उसका सेवर लेना चालू करोगे ना, तो आपको लगेगा यार भिंडी का टेस्ट इतना अच्छा होता है क्या, आज तक तो मैंने किया ही नहीं था. यार करेले का तो एकदम डिफरेंट ही टेस्ट है, लौकी अलग है, दालों में से टेस्ट आएगा. इवन तक कि अगर आप एक नमक का छोटा सा दाना भी अगर आपने मुंह पे रख के टेस्ट किया ना उसका, तो आपको लगेगा यार ये कितना मतलब नमकीन टेस्ट कितना अच्छा है इसका. जब आप उस फीलिंग को और ग्रेटिट्यूड को दोनों को मिक्स करके आप सोचोगे ना, तो ये बहुत मतलब बड़े अमाउंट में मैजिक्स होना चालू हो जाएंगे आपकी लाइफ में. और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतनी सारी गुड फीलिंग्स आपके सारे रिश्तों में, आपके घर में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा. एनर्जी लेवल पे पूरी चीजें है ना इतनी प्योर और हैप्पी लगने लग जाएंगी आपको, बस ये छोटे से एक्ट से. तो ये बता रही है कि ये कैसे करती है. मैं आज से जो भी खाऊंगी ना, मैं उसका पूरा टेस्ट लूंगी. नेगेटिव एनर्जी कुछ भी नहीं, नो टीवी नो मोबाइल, कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा सोच के नहीं खाऊंगी, पॉजिटिव एनर्जी में खाऊंगी. जी. You can also try something I do, which helps me to feel even more gratitude. When I say the magic words, I wave my fingers over my food or drink as though I am sprinkling them with magic dust, and I imagine that the magic dust instantly purifies everything it touches. Doing this has helped me really feel that gratitude is the magic ingredient, and I want to add it to everything I eat and drink. If you find it more effective, you can imagine that you have a shaker of magic dust in your hand and you're shaking the magic dust out of the shaker all over your food before you eat it and into every drink. तो ये रौंदा बहन बता रही हैं कि वो जब खाना खाती हैं या कोई भी फूड उनके सामने आता है ना, तो वो इमेजिन करती है कि उनके पास एक इनविजिबल शेकर है जिसमें बहुत सारी ग्रेटिट्यूड की डस्ट है, और वो पूरे खाने में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल के वो डस्ट को स्प्रिंकल करती है, और फिर वो उस खाने को खाती है. तो इससे वो इंश्योर कर लेती हैं कि उन्होंने ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ खाना खाया है. तो अगर आप लोग चाहे तो आप भी ऐसे फील कर सकते हो. मतलब पूरा खाना आपको सोचना है कि ऐसे जादू की धूल में छिड़का रही हूँ उसके ऊपर, और फिर उसको खाना है. तो उसके रिजल्ट्स आपको मतलब जब ये आप करोगे ना तभी आप समझ पाओगे. जी. If at any time during the day you forget to say the magic words thank you before you eat or drink anything, as soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to the time when you forgot, visualize yourself in your mind for a second or two
before you ate or drank, and say the magic words. If you forget to be grateful for food and drink multiple times in the day, then repeat this same practice tomorrow. You can't afford to miss a single day in building your gratitude. Your dreams depend on it. यस, आप देखो ना, चिड़िया को जब हम दाना डालते हैं तो कितनी बार, हर बार थैंक यू बोल के खाना खाती है। हर बार वो उस कुदरत के सामने सर झुकाती है, बोलती है वाह मुझे खाना मिला। तो अगर मैं भूल रही हूँ ना, तो मैं ये याद रखूं कि जो मैं गड्ढे भरना चालू की हूँ ना, मैं फिर से और गड्ढे नए तैयार कर रही हूँ। मैं पहले की तो ग्रेटिट्यूड अभी कर नहीं पाई हूँ, और अभी भी अगर मैं ग्रेटिट्यूड नहीं दे रही हूँ ना, तो मैं और गड्ढे बढ़ा रही हूँ अपनी लाइफ में। तो अभी अगर भूल भी गए, बाय चांस नहीं हो पाया, तो पहले तो अपने आप को इंश्योर करो कि मैं इतनी इंटीग्रिटी में रहूंगी कि मुझे याद ही रखना है। बट बाय चांस अगर भूल गए ना, तो जब जब आपको वापस से याद आए ना कि मैं भूल गई हूँ, तो आंखें बंद करो और उसको रियलाइज करो, विजुअलाइज करो कि मैंने जो खाना खाया है ना, मैं सचमुच सचमुच उसके लिए ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि वाकई में मैं इतनी लोगों की मेहनत खा रही हूँ। तो अभी एक चिड़िया से भी मैं सीख सकती हूँ कि ग्रेटफुल होना ही है। इतनी इंटीग्रिटी तो मेरी बनती है, इतनी तो शिद्दत में रखूं करने की ग्रेटिट्यूड्स। नहीं तो फिर क्या ही मेरे सपने हैं, मुझे अपने सपनों की वैल्यू ही नहीं है। क्या ही मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ में, फिर तो मैं ऐसी कंडीशन हूँ जैसी मैं जी रही हूँ, मेरी लाइफ चल रही है, इट्स ओके, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अगर मुझे मेरी लाइफ चेंज करनी है ना, तो मैं ये सीखूं और करूं, और बार बार याद करूं, बार बार याद करूं, तब तक, जब तक कि ये मेरी लाइफ का एकदम मतलब अनसेपरेबल पार्ट नहीं बन जाए। जब जब मुझे ऐसा लगे कि इसके बिना तो मैं खाना खा ही नहीं सकती यार, जब तक ये नहीं किया ना, तो मेरे मुंह में खाना ही नहीं जाएगा। बस याद कर लो, जैसे ही कुछ भी रखा ना, तो थैंक यू बोल के ही खाना है। विदाउट उसके तो खाना अंदर जाएगा ही नहीं, आपका सिस्टम ही रिफ्यूज कर दे उस चीज को। वो मतलब इतना डीपली आपके थॉट में वो रूट हो जाए। जी। Being grateful for the simple things in life, like food and water, is one of the deepest expressions of gratitude. And when you can feel that degree of gratitude, you will see the magic happen. अरे यार, घर के वाइब्रेशंस चेंज होते हुए देखे हैं। इतनी बेसिक सी चीज है ये, लेकिन जब करने बैठोगे ना, आप देखोगे कि ये सबसे डीप डीप एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड है। जी। Magic practice number 8, the magic ingredient. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, before you eat or drink anything today, take a moment to look at what you're about to eat or drink, and in your mind or out loud, say the magic words thank you. If you want, you can sprinkle your food or drink with magic dust. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Thank you. Thank you so तो much. देखो, जो हम काउंट योर ब्लेसिंग सुबह करते हैं वो तो कर ही रहे हैं। हम अपनी लिस्ट बनाते हैं, फिर हम लिखते हैं हम क्यों ग्रेटफुल हैं, हम रीरीड करते हैं, और वापस से उसको दिल से थैंक यू बोलते हैं। हम मैजिक रॉक भी कर रहे हैं, रोज रात को जो भी दिन में अच्छा हुआ हम वो करके सोते हैं। लेकिन आज है ना, उसने एक्सरसाइजेस में भी ज्यादा नहीं दिया है, खाली ये एक ही बस है। और ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज है ना, आप सुबह से लेके रात तक खाना खा रहे हो, लेकिन हम ग्रेटिट्यूड्स उतने उतने मतलब जितना हम खा रहे हैं ना, उतने ग्रेटिट्यूड्स नहीं दे रहे हैं। हम इतने से ही ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। तो उसने बोला आज का पूरा दिन इसके नाम करो। आप जो भी खा रहे हो, जो भी पी रहे हो ना, क्योंकि नेचुरली हम पूरा दिन ये एक्टिविटी करते रहते हैं। हर 2-3 घंटे में हम कुछ खा रहे होते हैं, हर 1 घंटे में हम पानी पी रहे होते हैं। तो ये एक्टिविटी हमारी पूरी दिन चलने वाली है। और जब भी मैं खाना खाऊं ना, तो एक मोमेंट लूं, और मैं सच में उस ब्रह्मांड की, उस यूनिवर्स की, उन पंच तत्वों की, जिन लोगों ने उसको बनाया है, जिन लोगों ने मेहनत डाली है, उन सभी के लिए दिल से कृतज्ञता दे दूं। क्योंकि ये ही वो पूंजी है, ये ही वो रास्ता है जहां से मेरे सपने खुलेंगे, जहां से मेरी लाइफ में मैजिक्स आना चालू होंगे, और मैं ट्रूली जो पहली लाइन उसने बोली ना, सेलिब्रेशन वाली, वो कर पाऊंगी। हर जगह देखो ना, ये वाइब्रेशंस मैं ही बढ़ा सकती हूँ, मेरे अंदर के वाइब्रेशंस लौट के मेरे पास आएंगे। और आज है ना, जो मैंने वो एक्सपेरिमेंट बताया ना, एक बार स्पॉटलाइट करेंगे क्या? एक सेकेंड,
मुझे कर सकते हैं। मैंने है ना कि हर बार पढ़ते हैं और सुनते हैं, तो मैंने है ना ये जार्स रेडी किए हैं चावल के। आई हैव टेकन दिस 3 जार्स, और मैं अभी इसका एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, और मैं आपको हर 3 दिन में इसका मैं आपको अपडेट देती रहूंगी। एंड आई एम रियली वेरी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज तक है ना मैंने सुना है और लोगों को करते हुए देखा है, बट मैं आज खुद ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हूँ। और मैं इसमें एक में मैं लिखूंगी आई लव यू, एक में मैं लिखूंगी कि आई हेट यू, या जस्ट मैं उसको इग्नोर कर दूंगी, तीसरे वाले को मैं इग्नोर कर दूंगी, इसमें मैं लिखूंगी आई हेट यू। और मैं आपको है ना अपडेट करूंगी कि वाकई में ये होता है कि नहीं, क्योंकि मैं खुद जानना चाहती हूँ। मैंने सुना तो बहुत है, मेरा बिलीव भी बहुत है, बट क्या है ना, मेरा हमारा मन है, हमारा मन है इतना फ्लक्चुएट होता है ना, इतना फ्लक्चुएट, इतने मैजिक्स होने के बाद भी हमको वो प्रैक्टिसेस में बनने नहीं देता है। वो हमारे को आलस में ले जाता है, हमारा टाइम वेस्ट करा देता है। बट जब मैं खुद अपने आंखों से देखूंगी ना ये करके, तब मैं मतलब पूरा मेरा मन मतलब पूरी तरह से समझ जाएगा कि नहीं, ये प्रैक्टिसेस सच में काम करती है। मेरे फुट को ग्रेटिट्यूड देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है मेरी लाइफ को चेंज करने का, ट्रांसफॉर्म करने का। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू दिया जी, थैंक यू सो मच। ये एक्सपेरिमेंट बहुत अमेजिंग होता है, काम करता है बहुत बहुत अमेजिंगली। मतलब कि थैंक यू फॉर डूइंग इट। यस, प्लीज शेयर द यस, मैं आपको एक्सपीरियंसेस। अपडेट करती रहूंगी, ग्रुप में मैं फोटोज रोज डालूंगी। एंड रोज आई विल ट्राई कि जब मैं वो प्रैक्टिस कर रही हूँ तो वो भी मैं अपडेट करती रहूंगी। वी विल सी, हम सब मिलके देखेंगे, क्योंकि यस, आई वॉन्ट टू सी कि सच में ये कैसे काम करता है। और मैंने आज ही ये चावल सारे फ्रेश मैंने आज ही बनाए हैं, और अभी मैंने ठंडे करके उसमें डाले हैं, और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें, बट मैं अभी इसमें लिखने वाली हूँ सब में, और मैं ग्रुप में इसको अपडेट करती रहूंगी। थैंक यू। जी मिलन जी, आप कुछ ऐड करेंगे? थैंक यू सो मच दिया जी, आपने बहुत अच्छे से चैप्टर को एक्सप्लेन करा। और इट इज, जो बोल रहा है ना, ये प्रैक्टिसेस सच में काम करती है। अगर हम एंशियंट कल्चर में जाके भी देखें ना, कितनी सारी स्टोरीज हैं इसके ऊपर, कि अगर आपके पास है तो आप उसका शुक्राना करो। अगर आप में अभिमान आ गया ना किसी भी चीज का कि मेरे पास तो है, मैं क्यों करूं, तो जब भगवान कुबेर के भंडार खाली हो सकते हैं, तो हम क्या चीज हैं फिर इसके लिए। तो ये स्टोरी है ना कुबेर जी और गणेश जी की, कि जब कुबेर जी को आपको पता होगी ना, आई हाँ, थिंक। नहीं नहीं, आप हाँ, बताओ, नहीं पता है। ओके। इट्स लाइक कि कुबेर जी जो होते हैं ना, उनको बहुत अहंकार होता है। वो बोलते हैं कि नहीं, मेरे पास तो बहुत कुछ है। हम बोलते हैं ना कुबेर जी धन के देवता हैं, तो उनको बहुत अहंकार होता है। बोलते हैं कि मैं ना और ज्यादा अभिमानी होना चाहता हूँ, और ज्यादा पैसा आए मेरे पास। तो वो शिव जी और पार्वती जी के पास जाके बोलते हैं कि मैं आपको आमंत्रण करता हूँ मेरे घर पे खाना खाने के लिए। तो वो तो भाग चुके थे, क्योंकि शिव जी को तो सब कुछ पता था कि आपके अंदर क्या है बाहर क्या है। वो तो उनकी मंशा भाग चुके, तो उन्होंने बोला मैं नहीं आऊंगा, मेरा पुत्र आएगा आपके यहाँ, गणेश। तो जब उन्होंने बोला कि पुत्र कितना ही खा लेगा यार, छोटा सा तो बच्चा है, कितना खाएगा, जब वो उनके यहाँ गए, उन्होंने उनको बुलाया और इतने सारा स्प्रेड्स लगा के रखे थे उनके लिए। तो गणेश जी तो खाते ही गए, खाते ही गए, खाते ही गए। वो इवन उनका जितना भी सोना चांदी तक खाने लग गए थे। तो वो डर के मारे वापस से शिव जी के पास गए। उन्होंने हाथ जोड़ा कि प्रभु, मैं समझ गया हूँ कि मेरे अंदर का अहंकार था जो मुझे कुबेर से कहाँ लेके जाने वाला है। आप प्लीज मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो उन्होंने फिर उनको एक मुट्ठी चावल दिए, बोले जाके ये गणेश जी को पिलाओ। और उन्होंने जब हृदय से, कृतज्ञता भरे हृदय से जब उसे खिलाया, तो गणेश जी की भूख भी शांत हो गई। तो बोलता है ना कि अगर अभिमान है, कुछ भी है, तो आप कितना भी आपके पास होगा, वो कब कम हो जाएगा नहीं पता चलेगा। तो इट्स मिलन लाइक जी, कि सो। जी। इसके ऊपर मुझे दूसरी स्टोरी भी याद आ रही है। जब पांडवों ने कृष्ण को अपने घर हम्म। भोजन पे बुलाया था ना, और उन्होंने उनको खाना ऑफर किया था, हाँ, तो वो भी खाते जा रहे थे, खाते जा रहे थे, लेकिन तो उनका फिर बोल रहे थे तुलसी में। पेट ही नहीं भर रहा है यार, और खिलाओ और खिलाओ। और उन हम्म। लोगों ने 56 भोग जो बनवाए वो थे ना, सब उन्होंने खा लिए, लेकिन उनका पेट ही नहीं भर रहा था। पर है ना, फिर उन्होंने द्रौपदी से पूछा, यार करें क्या, कृष्ण जी तो इतना खाते ही जा रहे हैं। तो बोले, ये है ना, ऐसे नहीं मानेंगे, इनको एक तुलसी का पत्र दो, फिर ही इनकी पेट की वो मतलब। और जैसे ही उन्होंने लिटरली वो तुलसी पत्र खाया ना, पता उन्होंने चल बोला हाँ, मेरा पेट भर गया। तो ये भर क्या गया। है, भाव,
प्यार का भाव, ग्रेटिट्यूड का भाव, जिससे तृप्ति मिलती है। हम भी खाना खा रहे हैं ना, खा रहे हैं यार, ठीक है खा रहे हैं, लेकिन जब मैंने वो ग्रेटिट्यूड ऐड किया ना, तो अंदर में जो मेरी वो शांति, कंटेंटमेंट आएगी, जो मेरी गुड फीलिंग्स वाली आएगी ना, वो सच में मतलब वो कहीं से नहीं खरीदी जा सकती कहीं है। से नहीं आ सकती। इवन हमको बचपन से स्कूल में ही सिखाते हैं, बिफोर द लंच यू हैव टू डू थैंक यू फॉर द फूड वी, थैंक यू फॉर द वाटर वी ड्रिंक। पूरी प्रेयर सिस्टमेटिकली वे से स्कूल्स में हम कर रहे हैं, हम अर्घ दे रहे हैं खाने से पहले। तो ये सब क्या है? इवन जब हम कहीं भी किसी भी होली प्लेस पे जाते हैं, आप देखते हो वहां पे सरोवर होता है, गंगा नदी है, सब जगह पे कुछ ना कुछ है। तो जब इंसान के यहाँ तक कि रोग भी उस जल के अंदर जाने से खत्म हो जाते हैं, तो ये क्या है? वो उसके अंदर कुछ तो शक्ति है ना। वो शक्ति कहाँ से आई? जो वहां पे उच्चारण हो रही है, चीजें वाइब्रेशन से आ रही है ना। इवन कोड़ियों के रोग तक भी उन जल के अंदर, बोलते हैं ना कि इवन कौवा भी वहां जाके हंस बन के निकलने लग गया था। फॉर द अमृतसर आई पर्सनली, वहां पे पूरा शब्द भी है इसको लेके, अमृतसर सतगुर सतवारी जित नावे कौवा हंस हो गए। तो जो कौवा भी गया वो हंस बन बन के निकलने लग गया। तो कितनी शक्ति है ना इन सारी चीजों में। पहले के समय में श्राप भी देते थे तो वो ऐसा पानी छीट देते थे, इंसान हिरण बन जाता था। तो कितनी शक्तियां हैं इन सब में, अगर हम एंशियंट स्क्रिप्चर से भी देखें तो। और इवन आज के लोग भी, जितने भी समिट्स होते हैं, G20 समिट हो गया, इंडिया में हो गया, इंग्लैंड, जहां जहां हुआ है, वहां पे भी खाने से पहले वो प्रीस्ट को बुलाते हैं, पहले वहां की सारी चीजें करवाते हैं, फिर जाके वो फूड खाते हैं। ये तो हम आजकल अभी खाना भी बना रहे हैं ना, तो बिल्कुल किसी से बात करते हुए बना लेते हैं, बस बना लेते हैं। बट पहले पूरी लोग ना बिल्कुल सिर के ऊपर मतलब कपड़ा रख के पॉजिटिविटी की वाइब्रेशंस के साथ बनाते थे कि नहीं, जो भी खाए ना उसके मतलब, बोलते हैं ना, मन तक वो अच्छी भावनाएं चले जाए। अगर हम क्रोध में बनाएंगे तो जो इंसान होगा ना वो उसी मूड में खाएगा। कल साक्षी जी ने भी शेयरिंग करी थी कि मैं सेशन सुनते सुनते बनाई, और मैं वही चीज बनाई जो मैं रोज बनाती हूँ। बट मेरे ससुर जी ने तो मेरी तारीफ ही तारीफ करी। तो क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिविटी में थी। हमारे सामने तो लाइव एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, तो उससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है आज के चैप्टर के लिए। इट्स लाइक कि बस मुझे अच्छी फीलिंग में खाना है। इवन आप किसी डाइटिशियन, नेचुरो, किसी के पास भी जाओ, वो बोलेंगे कि आप टीवी फोन के साथ मत खाओ। बोलेंगे ना वो माइंडफुल होके खाओ। अगर आप टीवी फोन के साथ खाते हो, आपको पता ही नहीं पहली बात क्या खा रहे हो आप। बस खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, आपको पता नहीं आपने कितनी क्वांटिटी में खाया है। इट्स लाइक कि बस मुझे कुछ दिख रहा है और मैं खा रही हूँ, या तो एक तरफ फोन चल रहा है। पर जब मैं डीपली अपने आप को फोकस करके एक एक वेजिटेबल का स्वाद लेके खाऊंगी ना, और उसके ऊपर मेरे अपने आप मुंह में शुक्राने निकलेगा, यार कितनी टेस्टी बनी है, कितना अच्छा लग रहा है, वो फीलिंग्स ऑटोमेटिकली आने लग जाएगी। अगर मैं टीवी में देख के खाऊंगी तो जो कलेश, जो नेगेटिविटी वहां चल रही होगी ना, उस न्यूज के अंदर, उस चैनल के अंदर, उस सीरियल के अंदर, वो मेरे अंदर आ जाएगी। फिर मैं बोलूंगी कि मैं तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रही थी, पर जब आपने टीवी को देख के खाना खाया, वो आपने आपकी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। अगर कोई न्यूज चल रही होगी तो वो आपके घर में एक न्यूज बन जाएगी। So I want to end my words here, otherwise it's a very ये long ये discussion. चैप्टर इतना वास्ट है ना, हम जितना भी इसके ऊपर डिस्कशन करें ना, मजा ही आता है, मजा ही आता है। ऐसे लगता है यार बोलते ही जाओ, बोलते ही जाओ। कितना हमने मतलब, ये बहुत देने वाला चैप्टर है। इसको प्लीज करिएगा, ये ओरल एक्सरसाइजेस करनी है जी। समिता जी आप ऐड करेंगे कुछ? थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। जस्ट लास्ट थिंग, आप दोनों ने सब कुछ ही बोल दिया है, थैंक यू। जस्ट लास्ट थिंग, मैं जो एक छोटी सी प्रैक्टिस ऐड करती हूँ किचन में एक छोटा सा डिवाइस लगाया हुआ है जिसमें चलता रहता है मंत्रा। कोई भी मंत्रा आपका जो भी फेवरेट हो, वाहेगुरु चला सकते हो, ओम नमः शिवाय, जो भी डिवाइसेस आते हैं आजकल तो सबको पता होगा, वो मैम बताते हैं हमेशा, टू ऐसे ही अमेजोन पे मिल जाता है, बस प्लग इन कर दो और वो स्लो वॉल्यूम पे चलता रहे ताकि आपका वाटर और फूड किचन में रहता है तो वो हमेशा परमानेंटली एनर्जाइज होता रहे, और जब आप खाना बना रहे हो तो वो आपके कान में जाता रहता है और एनर्जी आप ऐड कर सकते हो। इट्स एन एडिशनल थिंग, इफ यू वांट टू डू यू कैन डू। यस यस थैंक यू। श्योरली। अब आपने बताया तो मैं भी मतलब उसको पहले बहुत करते थे, बट अब फिर से छूट गया था। बट आज आपने फिर से मेरे यहाँ रिमाइंड। तो फ्रॉम पास्ट 4 to 5, 3 to 4 years लगा हुआ ही है। यस मेरे सेम। यहाँ और भी इट्स लगा हुआ है। मैंने अभी रिसेंटली, मेरी मम्मी लास्ट मेरी डिलीवरी के टाइम आई थी, तब लेके आई थी, और तब से 1 साल होने आया है मेरे घर में कंटिन्यू चलता है गायत्री मंत्र। पहले मेरे यहाँ भी होता था, बट पता नहीं कैसे ना, ये गुड थिंग्स है ना, मतलब पता नहीं चलता है कैसे छूट जाती है। अगर हमने थोड़ा सा भी हम स्लिप हुए ना,
तो वो चीजें हाथ से कैसे छूट जाती है और हमें रियलाइज भी नहीं होता है कि हम कितनी अपॉर्चुनिटीज खो रहे हैं। ये हमारे लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज का जो चैप्टर है ना, ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो आई एम सो थैंकफुल, मुझे रिमाइंड कराया, और आई एम डेफिनेटली, मैं भी आज वो, मैं उसके लिए आज, मतलब ये फर्स्ट थिंग फर्स्ट करनी है ये मुझे। एक्स्ट्रा फोन भी लगा सकते हो, कोई घर में एक्स्ट्रा फोन हो हाँ, उसको yes. वाईफाई से कनेक्ट करके फिर आप चेंज भी कर सकते हो जो चाहो, है ना। Although थैंक यू I सो बेल आई don't मच। थिंक have 200 के conversation, अंडर अमेजोन पे आ जाती है हाँ यस यस, मैम मैं मित्रा फोन से भी चांटिंग। तो मेडिटेशन स्पॉटिफाई तो से रोज भजन चल करती जाता हूँ है। अपने पॉट के ऊपर। मैं रोज उसको ब्लेस कर देती हूँ वाटर को, और पहले खाना बनाने के पहले एक बार हाथ जोड़ के ही जाती हूँ कि हाँ, मतलब जो भी चीजें हैं, बहुत थैंक यू बोल के। बट ये वाला जो आपने बताया ना, दिस इज अमेजिंग, आई विल डू दैट। पता है, जी घर में हाँ। हार्मनी भी बनती है। जैसे घर में अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं किसी से बात कर, खाना अगर ब्लेस हो गया ना तो घर में पूरी हार्मनी मेंटेन हो जाती है। वो भी एक एडवांटेज है फूड का। और अरे आप इवन बिलीव नहीं करोगे, मेरी बेटी मेरे को बोलती आजकल मैं बड़ी खुश खुश रहने लगी हूँ ना। मैंने बोला हाँ, मैं मैजिक कर रही हूँ। मैं मतलब उसको बोला और नहीं कुछ भी, बट मेरे को लग रहा था हाँ, मतलब ये मैजिक काम करता है। मतलब जो जो वो सामने से आके बोल रही है, मैं इतनी खुश रहने लग गई हूँ आजकल। मैंने बोला हाँ बेटा, बोलना मम्मी अभी से ये ना, अभी तो तू मम्मी खुश रहने मैजिक कर लगी। रही है। तो इट्स होता लाइक है, कि ये तो एक होता है। मेरे को एक और पॉइंट आ रहा है, तो कैन आई ऐड दैट थिंग। श्योर श्योर। जब भी हमारे यस घर में यस। किसी की डेथ होती है तो हम खाना कहाँ बनाते हैं, ना पानी पीते हैं। इट्स लाइक कि वी आर नॉट इन एनर्जी टू ईट और ड्रिंक एट दैट टाइम। अगर हम भी वही कर लेंगे, उस दुख को अपने अंदर और दबा लेंगे। दैट्स वाई ना, तो कितना सब कुछ इतने अच्छे से बना हुआ है ना। इट्स लाइक कि एंशियंट लोगों के पास ना एआई था, ना गूगल था, कुछ भी नहीं था, बट जो उनका माइंडसेट और जो उनके पास नॉलेज थी ना, हैट्स ऑफ टू देम। यस वो बिल्कुल प्रॉपरली हमको दे के गए, तो इट्स अमेजिंग। जी। तो आज का चैप्टर हम यही खत्म करते हैं। किसी की और कोई शेयरिंग है, कुछ किसी को डाउट है? आज का बोल के ही करना है। हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल ग्रेटफुल होना है। जो भी चीज आप खा रहे हो ना, जैसे अगर पानी पकड़ा है तो थैंक यू फॉर द ग्लोरियस वाटर आई एम ड्रिंकिंग, थैंक यू मेरी, उसको बोल दो अपनी सारी चीजें। बोलो ये पानी इतना एनर्जी से भरा हुआ है, इतनी मेरे लिए ब्लेसिंग्स लेकर आया है, थैंक यू, मैं आपका दिल से शुक्रिया करती हूँ। और उन सारी चीजों को याद करेंगे जिनकी मेहनत इसके ऊपर लगी हुई है, उन पाइपलाइंस वालों की, अंडरग्राउंड वाटर में जो मशीन्स लगी हुई है, जो प्योरीफाई होकर मेरे घर में आरओ लगा हुआ है, हर चीज को मैं आज ब्लेस करूंगी। तो अब जितना भी फूड है ना, बस थैंक यू बोलना है, फॉर्मेट कुछ नहीं है, और इसका लिख के भी नहीं करना है, बस मुझे थैंक यू बोलना है। थैंक यू फॉर माई फूड, थैंक यू फॉर माई फूड, थैंक यू फॉर माई वाटर। तो ये इतना छोटा सा इजी सा काम है, जिसमें हमारी बहुत सारी मैजिक्स होंगे। सब लोग करने के लिए तैयार है ना? सब लोग जी करेंगे? जी। यस। थैंक यू जी, मुझे थैंक। मेरे दादाजी की एक बात याद आ गई। जब भी वो खाना खाते थे ना, तो वो हमेशा इतना खुश होके खाना खाते थे। अगर दाल चावल भी खा रहे थे ना, तो वो ऐसे बोलते थे, आहा हा हा, सोना सी दाल चांदी सा भात, इतना खुश होके खाते थे। और मुझे याद पता है, आ गई वो। हमने सबसे ज्यादा, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है, लेकिन सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी हम खाने को ही देते हैं। यार नमक कम है, टेस्ट नहीं है, थोड़ा सा है, ऐसा है, मिर्ची ज्यादा है। देखो ना अपने वर्ड्स के ऊपर, सबसे ज्यादा नेगेटिविटी हमने इधर ही दी हुई है। इधर तो हमको वो माफिया भी सबके साथ मारने भी की खुश थे, जरूरत उनको है। कभी डांट के डॉक्टर पे भी नहीं जाना पड़ा। यस, बहुत कंप्लेन की हुई है फूड के लिए, बहुत ज्यादा। तो आज से उस पैटर्न को चेंज करेंगे, ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में रहेंगे, और चाहे जो भी मैं खा रही हूँ ना, ये भावना करेंगे कि ये मेरे लिए मैजिक्स कर रहा है, ये मेरी लाइफ में बहुत सारे मैजिक्स ला रहा है। थैंक यू। थैंक इसी यू। फीलिंग के साथ हम आज का सेशन फिनिश करते हैं। और आप सबका बने रहने के लिए, लगातार प्रैक्टिसेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। रोज आते हो, रोज अपने लिए काम करते हो, बहुत खुशी होती है आप सबको देख के। करे आप सबके जीवन में मैजिक्स हो, सबको बहुत सारी मैजिक डस्ट, मैजिक बहुत डस्ट। सारे मैजिक डस्ट, बहुत सारी मैजिक डस्ट। आज सब लोग अपनी प्रैक्टिस जम जम के करें, और कल खूब सारी शेयरिंग करें, और बहुत बहुत सेलिब्रेशंस में रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू दिया जी और सविता जी, थैंक यू। बहुत अच्छे से समझाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच।